स्वागत है मेरे चैनल एंकरेज। लो दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल एंकरेज नॉलेज में। मेरा नाम है आकांक्षा। रात की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 5 ग्रो विद साइंस का चैप्टर 1 प्लांट्स अराउंड अस पढ़ के सुनाने वाला हूँ। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में समझाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट्स अराउंड अस। Plants not only make the world around us beautiful, but are also very useful to us. प्लांट जो है हमारे आसपास का वर्ल्ड सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं बनाते, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं। यू ऑलरेडी नो व्हाट मोस्ट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड। हम सबको पता है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स प्लांट के, हमें सबको पता ही है उनको क्या बोलते हैं। You have also learned in an early class about how plants are useful to us. हमने पढ़ा ही हुआ है। How do plants reproduce? प्लांट जो है रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं? The process by which living organisms produce new organisms of their own kind is called reproduction. For example, a mango tree will reproduce and grow into a new mango tree. अगर जो प्रोसेस होती है ऑर्गेनिज्म को जो है न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने की, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एंड जो है अगर एग्जांपल दें तो वो अगर मैंगो ट्री रिप्रोड्यूस करेगा एंड जो है उगेगा एक नए मैंगो ट्री में। प्लांट्स रिप्रोड्यूस मोस्टली थ्रू सीड्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है सीड से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। सम प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। कुछ प्लांट्स स्टेम से, रूट से और लीव से भी रिप्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम। If you plant the stem of a rose plant, it can grow into a new plant. अगर हम एक रोज प्लांट की स्टेम को जो है प्लांट करते हैं तो वो एक नए प्लांट में बन जाती है। A potato that has buds or eyes can grow into a new potato plant. एक पोटैटो जिसमें बड जो है आईज हो, वो जो है एक नया पोटैटो प्लांट बन सकता है, ग्रो हो सकता है एक नए पोटैटो प्लांट में। रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन। रूट्स ऑफ प्लांट्स such as carrot, radish, turnip and beetroot can grow into new plants. कुछ जो है वेज कुछ जो है प्लांट जिनकी रूट्स है, वो जैसे कि कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड बीटरूट, वो उग सकते हैं रूट्स के थ्रू। If you plant a carrot top, it will grow into a new plant. अगर हम एक कैरेट के टॉप वाले को प्लांट करते हैं तो वो एक नया जो है बन जाएगा। Reproduction through leaves. Leaves of plants such as bryophyllum can grow into new plants. लीव्स जो है प्लांट्स की, जैसे कि ब्रायोफिलम जो है वो नए प्लांट्स में ग्रो हो सकते हैं। These leaves are generally thick and fleshy. ये लीव जो है थोड़ी सी थिक होती है, जनरली ऐसी थिक होती है और फ्लैशी होती है थोड़ी थोड़ी। May buds grow along the leaves margins of bryophyllum. May buds जो होते हैं वो लीव मैग्रिन्स जो है along with लीव मार्गिन्स जो है bryophyllum. New plants grow from these buds when they fall on moist soil. नए प्लांट जो ग्रो होते हैं इन बर्ड्स से जब वो मॉइस्ट सोइल पे गिरते हैं। Reproduction through seeds. This is the most common method of reproduction in the most plant.
जो है ये बहुत ही कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का एंड मोस्ट प्लांट्स में होता है ये. As you have learned earlier, seeds are found inside the fruit. हाँ, हमें पता ही है कि सीड्स जो है फ्रूट के अंदर होते हैं. On the outside we see the seed coat. हम उसके बाहर देखते हैं एक सीड कोट. The seed coat protects the seed. वो सीड कोट जो है सीड को जो प्रोटेक्ट करता है. The seed coat has a tiny hole through which the seeds get water. उसके पास जो है एक होल होता है जहाँ से सीड के अंदर जो है पानी जाता है. When the seed is opened, we see the cotyledons or seed leaves. जब सीड हम खोलते हैं तो हमें कॉटिलेडन्स और जो है सीड लीव्स मिलती हैं. उसकी लीव्स. It has two parts, leaves and root. उसके बाद दो पार्ट होते हैं, leaves and root. Cotyledons store food for the baby plant और embryo. Cotyledons जो है स्टोर करते हैं फूड बेबी प्लांट या फिर एम्ब्रॉय के लिए. The embryo is a young plant. Young plant embryo जो है वो एक young plant होता है. Germination. When a seed received sufficient air, water and sunlight and nutrients, it grows into a new plant. जब सीड को जो है sufficient हवा, पानी, सनलाइट, न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं तब वो एक नए प्लांट में ग्रो हो जाता है. The process by which seeds grow into young plants is called germination. जो प्रोसेस होती है जिससे जो एक सीड एक यंग प्लांट में बनता है उसको जर्मिनेशन कहते हैं. When a seed falls on the soil or is planted, it needs right conditions to grow. जब एक सीड सॉइल में गिरता है और या फिर प्लांट होता है तो जो है उसको एक सही कंडीशंस चाहिए होती हैं, कुछ सही कंडीशन जिससे वो ग्रो हो पाए. द सॉइल शुड बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स. जो सॉइल होगा जिसमें जो है वो गिरेगा या फिर प्लांट होगा वो जो है एकदम रिच होना, मतलब उसके पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. There should be plenty of fresh air and enough sunlight and water. वहाँ पर जो है बहुत सारी फ्रेश एयर, पानी और सनलाइट होनी चाहिए. तो the seed is buried in the soil. Stages of germination. तो जो है सबसे पहला पॉइंट, seed is buried in the soil. वो जो है उसके अंदर buried हो जाता है सॉइल में. It gets warmth and water. वो warmth and water he gets. The seed कोट becomes soft. जो उसका सीड कोट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है. The cotyledons also become soft and open out. जो cotyledons होते हैं वो भी सॉफ्ट हो जाते हैं एंड ओपन हो जाते हैं. The baby plant develops roots which grow downwards in search of water. जो बेबी प्लांट होता है वो जो है अपनी रूट्स को जो है डेवलप कर देता है एंड जो है नीचे जाता रहता है पानी की खोज में. Then the shoot grows upwards towards sunlight. तो जो शूट होता है फिर जो है वो ऊपर जाता है सनलाइट के लिए. Cotyledons provide food to the growing plant till leaves appear. तो जो cotyledons है वो फ्रूट प्रोवाइड करते रहता है जब तक उसकी लीव्स अपेयर नहीं होती. Leaves appear on the shoot. जब लीव्स उसके शूट पे अवेयर होती है, this young plant is now called a seedling. जो young plant होता है उसको seedling बोलते हैं. The seedling absorbs the water and nutrients from the soil with the help of its roots. तो जो seedling होता है वो absorb करता है water, nutrients soil से अपनी roots का use करके. The stem grows stronger and more leaves appear. तो जो स्टेम है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है एंड और लीव्स आने लगती है. द cotyledons dry up and fall off.
तो जो कॉर्डिलेटर्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और फिर उनके ऊपर से वो गिर जाते हैं। द सीडलिंग थस ग्रोज बिकम टू अ न्यू प्लांट। तो जो सीडलिंग होता है थस ग्रो हो जाता है एक न्यू प्लांट में। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है जिससे जो है ग्रो होता है। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने से चैनल को बेल आइकन घंटी दबाओ, कमेंट शेयर, और इसके आगे के 4 पेजेस में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो बाय बाय।